हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, बीएड, डीएल या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस न करिए, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और दोस्तों, यह हमारा 21 नंबर का क्लास है। अब आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यह हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का क्लास है, ठीक है। और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन किया कीजिए। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? बताइए। ए में दे दिया है सामान्य बुद्धि का भाव, बी में है शारीरिक दोष, या फिर सी में है विशिष्ट पिछड़ापन, डी में है स्वस्थ वातावरण। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो हमारा नहीं है, डी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन की ओर स्वस्थ वातावरण, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है दोस्तों? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ए में दे दिया है मानसिक द्वंद, बी में है पुनरावृत्ति का भाव, सी में है सीखने का मात्रा, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की योग्यता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। यदि आपको कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की योग्यता, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है दोस्तों, बताइए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं आएगी। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है दोस्तों, बताइए, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। या फिर सी में है, ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी में है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन, ध्यान दीजिएगा, उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों? बताइए। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, या फिर समस्या समाधान। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सृजनात्मकता, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? बताइए। गार्डनर ने, सोनेल ने, या फिर बर्टन हॉल ने, या फिर दोस्तों सिरिल बर्ट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दी है दोस्तों? तो हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, किसने दी है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सिरिल बर्ट ने दी है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष ... में लागू किया गया है दोस्तों, बताइए। 1999 में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 2016 में, 1992 में, या 1995 में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर ब्लैंक की जगह पे क्या होगा दोस्तों? बताइए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2016, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है दोस्तों बताइए। ए में है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, बी में है प्रतीप यानी प्रतिकूल अवरोध, सी में है ध्यान दीजिएगा प्रतिबोधित अवरोध, डी में है प्रतिच्छायित अवरोध। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है दोस्तों। तो प्रतीप यानी प्रतिकूल अवरोध हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय निराशा के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सी ऑप्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते दोस्तों सिवाय संबंध के, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन बताइए दोस्तों, यह किसने कहा है, सैफर, हेडफील्ड, ब्रेवर ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा लैडल। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यह किसने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, सी ऑप्शन ड्रेबर ने कहा है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। बताइए दोस्तों क्या है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है। भाषाघात, चलाघात, पठन वैकल्य या फिर वाक संबंध रोग। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाषाघात, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ए में है न्यून अवधान सक्रिय विकार, बी में है आत्म विमोह या फिर सी में है प्रमस्तिष्क घात, डी में है ध्यान दीजिएगा पर अभिघातज तनाव। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर अभिघातज तनाव हमारा उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। बताइए दोस्तों, निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता या फिर ध्यान दीजिएगा मोर्चाबंदी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्दृष्टि, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जिन बालकों की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि ... है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। बताइए दोस्तों 70 से कम ... की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है दोस्तों बताइए भागने की प्रवृत्ति होना, बी में है आसान या ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी में है अवधान यानी एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, ठीक है दोस्तों, या फिर डी में है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अवधान यानी एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम करता है दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और
सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन रूप से प्रदर्शित। बी में है मानसिक विकारों का नहीं होना। सी में है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। या फिर डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इनमें से सही आंसर है ए ऑप्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति यानी संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन रूप से प्रदर्शित करना। हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? दोस्तों बताइए। ए में है तादात्म्यकरण, बी में है विवेकीकरण, सी में है अतिकल्पना, यहाँ पे बस अतिकल्पना है, ठीक है, अतिकल्पना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर अतिकल्पना हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? दोस्तों बताइए, जैविक मंदता कहलाती है, पारिवारिक मंदता, या फिर सी में है आकस्मिक मंदता, शाही यानी, या फिर दोस्तों डी में है चिकित्सा मंदता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन हमारा ये जैविक मंदता कहलाता है। दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? दोस्तों मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या फिर डी में है ऑटिज्म। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों बताइए, ब्रेल लिपि का प्रयुक्त उपयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है, या फिर सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, या फिर दोस्तों किसी यंत्र का उपयोग, या फिर ये सभी। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, दोस्तों बताइए कैसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, या फिर दोस्तों बी में है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर ध्यान दीजिएगा 80 से 90 के बीच हो, या फिर दोस्तों सी में है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिनके सीखने की गति धीमी हो, ये भी हमारा सही है। बी में है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 के 90 के बीच में हो, दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप दोस्तों बताइए क्या करेंगे, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी में है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, या फिर दोस्तों डी में है ध्यान दीजिएगा उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो बताइए दोस्तों आप इनमें से क्या कार्य करेंगे? दोस्तों एक शिक्षक के लिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी भी प्रकार के आप शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपके क्लास में दोस्तों कोई भी विद्यार्थी है जो बुद्धिमान है, तो आप दोस्तों उसे क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो बताइए आप क्या करेंगे। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या फिर दोस्तों बी में है ध्यान दीजिएगा आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, या फिर सी में आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी में है आप उसे मातृभाषा की सहायता से
अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या कार्य करेंगे? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो इनमें से आप क्या कार्य करेंगे दोस्तों? जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताइए, इसका क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर है दोस्तों, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे कौन से ब्राहा कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से दोस्तों रोकते हैं? तो बताइए, भावना और मनोभाव, या फिर बी में है सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा, संस्कृति और प्रशिक्षण, सी में है बालक का दृष्टिकोण, डी में है लक्ष्य और प्रयोजन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वे कौन से कारक, ब्राहा कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं दोस्तों? तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है दोस्तों? बताइए, शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या राजनैतिक नेता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन शल्य चिकित्सक, हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है दोस्तों? बताइए, विभेदन, मानकीकृत अनुदेश, या फिर दोस्तों सी में है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, या फिर डी में है पृथक्करण और नामांकित करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है दोस्तों? तो सी ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वीकार करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है दोस्तों? बताइए, परीक्षा के लिए पढ़ना, बी में है स्मरण आधारित शिक्षा, सी में है वेधन और अभ्यास पर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा संप्रत्ययी समझ पर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संप्रत्ययी समझ पर बल देती है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है दोस्तों? बताइए, 25वें संशोधन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 86वें संशोधन, 22वें संशोधन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 92वें संशोधन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो 86वें संशोधन दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में ... पर जोर होना चाहिए दोस्तों, यानी बल होना चाहिए। बताइए दोस्तों, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या फिर दोस्तों बी में है समरूपी निर्देशों पर, सी में है सामाजिक पहचान के आधार पर, छात्रों के अलगाव पर, या फिर दोस्तों डी में है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि एक समावेशी कक्षा में ... पर जोर होना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं दोस्तों? बताइए कितने घंटे का? ए में है 40, 42, 45 या 48। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन 45, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 बल देता है दोस्तों? बताइए, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा NCF 2005 दोस्तों, करके सीखने पर बल देता है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का
लास्ट प्रश्न था, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।